नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत अद्भुत है। कई लोग समझते हैं भगवत गीता एक रिलीजियस बुक है, पर वास्तव में भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमारे चरित्र निर्माण में बहुत सहयोग देता है। कई लोग समझते हैं ये तो हमारा जो भारतवर्ष है ये तो सेकुलर है, हम भगवत गीता क्यों पढ़ाएं। पर आप जब इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। जो लोग समझते हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो कैसे पता करते हैं अच्छा आदमी? गुणों के द्वारा। कैसे गुण है उस व्यक्ति के, और उस आधार पे पता किया जाता है कि वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। और अच्छे व्यक्तियों के क्या गुण होने चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण इन 3 श्लोकों में बहुत अच्छे से बताते हैं। ये सारे के सारे गुण ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू लोगों को ही इसका पालन करना है। निर्भयता, भय का सर्वथा भाव, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो गुणों का वर्णन करता है वो सब के सब ये गुण हर एक व्यक्ति के लिए वास्तव में जरूरी है। और हम 4 श्लोक गुणों का वर्णन हम लोग कर चुके हैं। आज हम एक गुण के बारे में वर्णन करेंगे, दमा। दमा का मतलब होता है मन का निग्रह। इसका मतलब हुआ आत्म संयम। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया है। 5 ज्ञानेंद्रिया जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? आंखों से। हम आंखों से कुछ चीज देखते हैं और हमें पता चलता है उस वस्तु के बारे में। तो आंख जो है एक ज्ञानेंद्रिय है। तो ऐसी टोटल 5 है। कान है, कानों से हम कुछ सुनते हैं और हमें कुछ पता चलता है, तो कान हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है। नाक, नाक से हम सूंघते हैं और सूंघ कर हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कैसी है, तो नाक एक ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आता है। और जीभ, जीभ हम लोग जब कुछ खाते हैं तो हमें पता चलता है कि खाना कैसा बना है, तो यह भी एक ज्ञानेंद्रिय है। और त्वचा, जब हम लोग किसी को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो यह एक ज्ञानेंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हमें चीजों के बारे में पता चलता है। इनको बोला गया इंद्रिय। ये इंद्रिय क्या करती है? सदैव अपने भोगों की ओर भागती है। जैसे कि आंख,
आंख को कुछ चीजें अच्छी देखने की इच्छा सोते ही रहती है, भागती है। टीवी में कुछ सीन चल रहा है, बाहुबली सीन चल रहा है, सब लोगों का हाथ रुका हुआ है, रोटी हाथ में ही है, मुंह खुला हुआ है, आंखें वहीं पर टक टक लगा के देख रही है, आंखें पलक भी झपकाना भूल जाती है। क्यों? बहुत मजा आ रहा है, रस आता है। इसको बोलते हैं आंखें अपने भोगों की ओर भाग रही है। कई लोगों को नाटक बहुत पसंद है, कई लोगों को सीरियल पसंद है, और ये भूल ही जाते हैं इतना समय न व्यर्थ कर दिया। कई लोग तो पिक्चर देख के आते 3-3 घंटे बैठे बैठे देखते रहते हैं और सोचते हैं मजा आ गया। तो ये हो गया, आंख स्वतः ही अपने भोगों की ओर भागती है। जीभ क्या है? स्वतः ही अपने भोगों की ओर भागती है। जीभ को मजा चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, भले ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या नहीं हो। लाओ जी लाओ, बहुत मजा चाहिए जी, कुछ चटपटा चाहिए, कुछ गर्मा गर्म चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, पेट भर चुका है, अच्छे से खाना खा लिया है, अब सामने जलेबी रख दी गई है, अब सोच रहे खाऊं कि नहीं खाऊं। मन बोलता है मजा आएगा, खा लेते हैं, और धमाधम 4-5 जलेबी चेप लेते हैं। ये नहीं देखते अरे पेट भरा हुआ है, हम क्यों खा रहे हैं। क्योंकि जीभ हमको स्वतः ही भोगों की ओर भगाती है। जैसे कोई आइसक्रीम आ गई, कोई गुलाब जामुन आ गया, कुछ पकोड़े आ गए, सामने देखते ही तुरंत एक मन में तार बजने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ स्वतः ही भोगों की ओर भागती है। ऐसे ही कानों में बहुत मजा आता है जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी प्रशंसा करता है। दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा देखो उसने ऐसा किया ना, देखो अब दुख पा रहे हैं, तो सुनने में बड़ा मजा आता है। कहीं बॉलीवुड सॉन्ग में बड़े मजे लगते हैं, हाँ मजा आ रहा है। बॉलीवुड के सॉन्ग का ना सर है ना पांव है, बिना कुछ भी गाते हैं, हमको बस म्यूजिक चाहिए, बस मजा आता है। ऐसे ही सूंघने का मजा है, ऐसे ही त्वचा का मजा है। तो इंद्रिया स्वतः ही भोगों की ओर भागेगी, पर हमको क्या करना है? भगवान बोलते हैं दमा, हमें उनका संयम करना है। भोजन जब आप ग्रहण कर रहे हो तो आयुर्वेद के हिसाब से केवल 50% ही खाना खाना है। आपकी कैपेसिटी अगर 5 रोटी की है तो आपको 3 रोटी ही खानी है। बाकी थोड़ा सा पानी के लिए जगह रखना है, थोड़ा हवा के लिए जगह रखना है। पर लोग क्या करते हैं? स्वाद के पीछे लाओ जी लाओ, और खा खा के इतना पेट भर लेते हैं कि बाद में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो हमको ऐसे भोजन नहीं करना है। हमें ऐसा भोजन करना है जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखे, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। तो हमको संयम रखना है। भले ही आपके पास पैसा है, आप चाहे हर तरह का सुख भोग खरीद सकते हैं, पर हमको संयम से काम में लेना है, आत्म निग्रह करना है। जितनी आवश्यकता है उतना आप कीजिए, भोगों के पीछे भाग्य मत। कई लोग होते हैं पैसों के लिए बहुत लालायत रहते हैं, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। अरे बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, एक और व्यापार बनाएंगे, एक और बनाएंगे, और खूब पैसा ही पैसा चाहिए मेरे को। और इसके लिए सोचते नहीं है कि जीवन इतना अनमोल है, सब भोगों के लिए भागते भागते समय कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान हमको एक अद्भुत गुण के बारे में बताते हैं, दमा, संयम कीजिए, आत्म संयम कीजिए। कई लोग होते हैं बोलने का बड़ा मजा आता है, दिन रात बातें करा दो, पूरी दुनिया की बातें कर लेंगे, ये नहीं सोचते भाई बात कर क्यों रहे हैं। कई लोग होते हैं मेंढक की ट्र 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 बोले जा रहे, ना सर है ना पांव में, कुछ भी नहीं, इधर उधर की बातें कर ली, अड़ोस पड़ोस की बातें कर ली, गांव की बातें कर ली, पॉलिटिक्स की बातें कर ली, क्रिकेट की बातें कर ली, हर तरह की बातें कर ली। पर भगवान के बारे में बात करें तो ये टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमें जीव का संयम रखना है। और बहुत अद्भुत कथाओं से हमें पता चलता है कि बड़े बड़े लोग किस तरह से संयम करते थे, और ऐसे लोगों का भी वर्णन आता है जो संयम नहीं रख पाए। और वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा है, घोड़े को घास दिखेगी तो भागा भागा चला जाएगा, पर हम लोग मनुष्य हैं,
हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, और जब हमें पता चलता है अरे ये वस्तु हमारे लिए उचित नहीं है, तो हमें को संयम रखना है। हर एक व्यक्ति को इस गुण का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो बाद में चलकर बहुत दुख पाने वाले हैं, क्योंकि इंद्रिया स्वतः ही गलत जगह पे लेके जाएगी। कोई घर पे बैठा बैठा फिट हो जाता है? नहीं होता। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं अरे हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। कितने लोग करते हैं? नहीं कर पाएंगे। अच्छे कार्य के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। गलत कार्य स्वतः ही हो जाएगा, अपने आप क्रोध आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। पर संयम करना, ये हमको अच्छे से प्रयास करना है। और महाभारत में हम एक अद्भुत कथा को देखते हैं, और कथा आती है जब अर्जुन स्वर्ग लोक को जाते हैं। ये वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत। इंद्र लोक गमन या अभिगमन पर्व आता है। उसका अध्याय 46 में वर्णन आता है अर्जुन कैसे तपस्या करके देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक जाते हैं। और जो इंद्र है वह उनके पोषक पिता है, क्योंकि इंद्रदेव की कृपा से अर्जुन का जन्म होता है। तो वास्तव में अर्जुन जाता है अपने पिता से मिलने के लिए देवराज इंद्र से स्वर्ग लोक में। और वहां जाते हैं, एक बार इंद्र की सभा चल रही है, अर्जुन बैठे होते हैं और बहुत सारे देवता लोग बैठे होते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही होती है। उसमें जो सबसे सुंदर अप्सरा होती है उसका नाम होता है उर्वशी। और उर्वशी इतना सुंदर डांस कर रही होती है, अर्जुन बार बार उर्वशी को ही देख रहे होते हैं। और इंद्र को लगता है कि अर्जुन का मन आ गया है उर्वशी पर, और इसलिए थोड़े समय के बाद देवराज इंद्र बुलाते हैं अप्सरा को, या मैसेज भेजते हैं कि जाओ अर्जुन को संतुष्ट करो। और अप्सरा उर्वशी बहुत सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर अप्सरा कि बड़े बड़े ऋषियों का मन डोल जाता है, और बहुत सुंदर बनकर उर्वशी जाती है रात के समय अर्जुन के जो महल होता है उसमें। और उर्वशी बोलती है मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए आई हूं, तुम जैसा चाहो उसका भोग कर सकते हो। और अर्जुन हाथ जोड़ के बोलता है कि मैंने उस समय जब आपको देख रहा था तो वास्तव में सोच रहा था आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रही हो, और इसलिए आप माता के तुल्य हैं, और मैंने आपको एक मां की दृष्टि से देखा है, और इसलिए मैं आपका उपभोग नहीं कर सकता। उर्वशी बहुत नाराज हो जाती है। अरे देवलोक में ये माता पिता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्वच्छंद फ्रीली हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हमें पाप नहीं लगता, इसलिए हम लोग मिल सकते हैं। अर्जुन बोलता है नहीं, जो एक बार मैंने सोच लिया है कि अगर आप मेरी माता के समान है, मैं आपको और कोई दृष्टि से नहीं देख सकता। और उर्वशी बहुत नाराज हो जाती है, इतना क्रोधित हो जाती है कि अर्जुन को श्राप दे देती है। अर्जुन तुम मेरी भिक्षा को स्वीकार नहीं कर रहे, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, मैं खुद चल के आई हूं, तुमसे प्रार्थना कर रही हूं कि संयोग करो, और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। और उर्वशी श्राप दे रही है। अर्जुन बोलता है कोई चिंता नहीं, श्राप दे दो, पर मैं अपने वचन पर अड़िग हूं, एकदम स्ट्रांग हूं। और उर्वशी श्राप दे देती है कि अर्जुन तुम नपुंसक बन जाओगे। अर्जुन बोला कोई चिंता नहीं, पर जो मैंने सोच रखा है मैं उसका पालन करूंगा।
कितने लोग हैं ऐसे। एक सुंदर स्त्री आधी रात के समय आकर बोले कि मैं आपके साथ सोना चाहती हूं। बड़े बड़े ऋषियों का मन डावाडोल हो जाता है। और अर्जुन का चरित्र हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कितना स्ट्रांग आत्म संयमी व्यक्ति था। ऐसे उत्तम चरित्र का आचरण किया, हम सबके लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। आजकल बॉलीवुड में सब गंदगी दिखाते हैं, स्त्री पुरुष फ्रीली मजे करने के लिए तैयार बैठे हैं, और हमें ऐसे चरित्रवान लोगों को के बारे में पता चलता है शास्त्रों के अध्ययन से। एक और राजा हुए, वो भी अर्जुन के पूर्वज रहे। उनका नाम था ययाति। बहुत सुख भोगा, और बहुत सुख भोगने के बाद में श्राप मिल गया कि बूढ़े हो जाओ। बूढ़े हो गए, पर मन का जो मजे करने का टेंडेंसी है खत्म नहीं हुई। और वो बोलते हैं, अरे कैसे मैं वापस यंग बन जाऊं। तो अपने बेटों से प्रार्थना करता है। एक बेटा बोलता है, मैं अपने यौवन का दान देता हूं। वो यौवन वापस मिल जाता है ययाति को, और फिर 1000 वर्षों तक सुख भोगता है, और बाद में बहुत पश्चाताप करता है। और वो बोलता है, ये वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 19 श्लोक नंबर 13 में मिलता है। और वह ययाति सोच रहा है, क्या बोलता है, यत पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। इस संसार में एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पूरी स्त्रियां भी आ जाए तो भी मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। न दुहयंती मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। जो व्यक्ति काम सुख वासना के पीछे भाग रहा है, संसार की सारी स्त्रियां उसके सामने आ जाए तो भी उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। और यही हम लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और मजे कर लेते हैं, थोड़ा और संपत्ति बना लेते हैं, थोड़ा और मजे करेंगे। पर हमें शास्त्र बताता है, संयम रखिए, आत्म संयम रखिए। भले ही सारी चीजें आपके सामने है, पर उतना लीजिए, उतना ग्रहण कीजिए जितना कि आपकी आवश्यकता है। इसको बोलते हैं दमा। और ये बहुत अद्भुत गुण है जो हम सबको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।